और माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको पहले डिवाइड करना होगा, जो कि अगर इसको आप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 0 है तो 2 0 का मतलब होता है कि 2 पॉइंट दशमलव हमारा इधर खिसक जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.36। पर इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 11 से 1 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं होगा, 0 लिखा, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया। अभी भी नहीं हो रहा है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारा 10 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो हमने यहाँ 0 बढ़ाया और यहाँ भी 0 लगाया। ये हो गया है 11 9 जा 99 हुआ, 1 बचा, आप 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 9 बार जाएगा, यहाँ 1 हुआ, फिर से ये 9 टाइम ही जाएगा। देखिए ये हमारा हर बार 1 ही रिमाइंडर बच रहा है, 1 ही शेषफल बच रहा है और ये 9 लगातार आ रहा है। इसलिए जब हमारी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 0.09 और इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, क्योंकि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता तो उसके ऊपर बार लगाते हैं। इस तरीके की संख्या को हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या, या फिर इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, इसको कहते हैं अनफशानी आवर्ती। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, इस संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, जो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है वो शांत दशमलव संख्या होती है। जिसमें भाग नहीं जाता है, कोई भी टर्म रिपीट हो रहा होता है, वो हमारी होती है अशांत दशमलव संख्या या अनफशानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके अलावा हमारा ये लिखा हुआ है 4 1/8। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस संख्या को लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। 8 4 जा 32, 8 चौको 32, 32 में एक ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 33 या 33 कह सकते हैं, 33/8। अब आप इसमें डिवाइड करते हैं, 8 से हमने डिवाइड किया इसमें तो हमारा 4 टाइम जाएगा, यहाँ हमारा 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 हुआ, 8 2 जा 16, 4 हुआ, 8 5 जा 40। पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये संख्या हमारी कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो और पहले नंबर के जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये दी गई है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए देखते हैं कैसे हैं। हमें दिया है, सोल्यूशन करते हैं हम। 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें 2/7 की वैल्यू चाहिए। तो 2/7 का मतलब हुआ 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 14285 और इस पे बार लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में आप इसे कर लेंगे, 2 7 जा 14 हुआ, 1 कैरी आया, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 17 हुआ ये,
2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 4 ज़ा 8 एंड ये 2 और ये हुआ पॉइंट। इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया और हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू, 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 1/7 होगा और 3 और लिखा हमने 0.142857 और ये बार लगाया। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है। सिमिलरली हमें 4/7 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिखेंगे 4 × 1/7 और ये हो जाएगा 4 × 0.142857 और ये बार लिखा। इसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे, 4 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले तो हमने यहाँ लिखा, ये आएगा हमारा 4 7 × 18 हो जाएगा, 4 7 × 28 होगा हमारा, 2 कैरी आएगा और ये हमने इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। इस तरीके से हम इसकी सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। दशमलव होगी कि अशांत दशमलव होगी। अशांत दशमलव संख्याएं हम जान चुके हैं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनमें जो हर होता है वो 2 की पावर m या 5 की पावर m के अलावा अगर कोई भी डिजिट होती तो वो अशांत दशमलव होता है। अब अशांत दशमलव संख्याओं को मैंने बताया कि जितने भी नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे होते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। इसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे x = लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार, इसका मतलब होगा 0.6666, कंटिन्यू हमारा ये नंबर होगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड लाइन में भी हम यही चीज़ लिख लेते हैं। अब मेन बात ये है, यहाँ पर ये समझने की बात है कि यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 0.6666, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10x, और जब इधर करते हैं तो दशमलव का रूल होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दशमलव हमारा वो एक पॉइंट इधर खिसक आता है। इसके हिसाब से हो जाएगा 6.6666, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रक्रिया है हमारी, लगातार सतत प्रक्रिया है। इसको मैं समीकरण 2 डाला। अब हमारा काम होगा समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे। घटाने पर, जब घटाने की बात आती है, आप लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड करोगे तो ये लिखा आपने 10x = 6.666 कंटिन्यू है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी लिखी हुई है x = ये लिखा है हमारे पास 0.666, इस तरीके से है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x से आपका 1x जाएगा, यहाँ आपका 9x हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है, अनंत तक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ के अगर नंबर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 से 0 जाएगा तो यहाँ 6 हो गया, 6 से 0 गया 6 हो गया, और इधर हमारा पूरा 0 है। दशमलव के बाद में अगर कोई अंक नहीं है तो फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर लिखा हो तो 0 1 तो हम जरूर लिखते हैं, यहाँ पे सभी 0 ही है। अब इसके बाद में हमें करना है x = हमने लिखा 6/9। अगर नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, तो उसे कट करिए। 3 से कट करेंगे तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 0.6 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 2/3। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाती हूँ। ये हमारी संख्या है 1.046। इस संख्या को भी हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। मैंने बड़ा नंबर लिया है आपको समझाने के लिए, वो छोटा नंबर था। आप इसको सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आपने लिखा x = 1.046 और इसके ऊपर बार लिखा। इसके अलावा लिखा आपने x = 1.046, 3 नंबर्स पे बार हैं तो यही 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 046 046, और आपने यहाँ पे डैश 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 कर लिया। मैंने इसके बाद में आपको बोला है कि इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया।
अब आपको मैंने ये कहा था कि जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान देंगे, जितने भी नंबर्स पे बार लगा हुआ है, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम उतने से ही गुणा करते हैं। यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था तो एक में हमने 0 लगाया। यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक में 3 0 लगाएंगे। अगर एक में हम 3 0 लगाएंगे तो ये हमारा 1000 हो गया। आप 1000 हो गया तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 1000x। मैंने आपको बताया था अगर 10 का करेंगे तो 1 पॉइंट आता है, दशमलव इधर। हमने 1000 का किया है तो दशमलव हमारा क्या है, 3 पोजीशन इधर शिफ्ट होगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारा हो जाएगा 1046.046 और ये हमारी कंटिन्यू इस तरीके से हमने डैश 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 कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको समीकरण 2 लिख लिया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, फर्स्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं। अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम हमारा ये होगा कि समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। जब सेकंड से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लिख के दिखा रहे हैं। हमने इसको लिख दिया, जैसे लिखा था वैसे मैंने लिख दिया। यहाँ 1000 था, यहाँ पे एक ही x है। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 999x। 1000 से एक जाएगा तो 999x बचा 999। इधर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दशमलव के बाद की ये सारी डिजिट, दशमलव के बाद में ये डिजिट्स इक्वल है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 1046 से एक घटाएंगे तो ये हो गया आपके पास 1045। डिवीज़न है, आपको परिमेय संख्या में लिखना है तो 1045 और ये हुआ 999। अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है, कट रही है, तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। अगर नहीं कट रही होती तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आप देखिए 5 4 9 9 1 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और नीचे वाली संख्या जो है हमारी वो 3 से डिवाइड होगी, वो हमारी 5 से नहीं हो सकती है या 2 से नहीं हो सकती है। इसलिए ये संख्या हमारी मिनिमम फॉर्म में है, इससे ज़्यादा ये संख्या छोटी नहीं हो सकती, ये मिनिमाइज फॉर्म में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका सरलतम रूप है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो मैं समझा चुकी हूँ आपको, जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं, पर अपरिमेय होती हैं तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही।